So we'll talk about the question of population crisis. World population is accelerating toward collapse, but few seem to notice or care. तो दिक्कत ये नहीं है पॉपुलेशन बढ़ी है, दिक्कत है पॉपुलेशन कोलैप्स की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में. सो इटली की बात करें, इट हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट फर्टिलिटी रेट्स इन द वर्ल्ड विद 1.26 चिल्ड्रन, जबकि रिप्लेसमेंट रेट होना चाहिए 2.1 चिल्ड्रन. अगर आपको अपनी जो पॉपुलेशन है सही रखनी है तो 2.1 चिल्ड्रन होने चाहिए. सो कौन से फैक्टर्स हैं फॉर दिस लो फर्टिलिटी रेट? इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी अपने बारे में नहीं है, तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है तो बच्चे कैसे आप पाल पाओगे. फिर चेंजिंग जेंडर रोल, वुमेन क्या कर रही है, एजुकेशन एंड जॉब कर रही है, तो चाइल्ड बियरिंग में ज़्यादा फोकस नहीं है. फिर हाई कॉस्ट ऑफ चाइल्ड केयर, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है इटली में, चाइल्ड केयर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, तो कैसे बच्चे को अफोर्ड कर पाएंगे. तो लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, ऐसे एक्सटेंडेड फैमिलीज़ है नहीं, जैसे जॉइंट फैमिली रहती है उस टाइप का है नहीं इंडिया में, तो उस तरीके से बच्चे कहाँ छोड़ेंगे जैसे काम कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट. जापान के बाद इटली में सेकेंड ओल्डेस्ट पॉपुलेशन, जापान की सबसे ओल्ड पॉपुलेशन है, उसके बाद है इटली की. सो जो बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा जी रहे हैं, तो जो यंगर से लोग हैं, सोशल सिक्योरिटी क्या हो रहा है, यंगर जनरेशन जो काम करती है उसी से मिलती है. सो कम लोग हैं काम करने वाले और सपोर्ट करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो ये एक दिक्कत है. तो देयर इज़ अ फ्यूअर यंगर पीपल टू सपोर्ट द ग्रोइंग पॉपुलेशन. सो लो फर्टिलिटी रेट के रीज़न हम याद रख सकते हैं बाई जी फैक्ट. सो जी से हो गया हमारा जेंडर रोल्स, तो चेंजिंग जेंडर रोल्स. एफ से हो गया हमारा इट इज़ फैमिली सपोर्ट, लैक ऑफ फैमिली सपोर्टिंग. ई से हो गया हमारा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी. सी से हो गया हमारा चेंजिंग, सी से हो गया हमारा कॉस्ट, हाई कॉस्ट ऑफ चाइल्ड केयर, हाई कॉस्ट ऑफ चाइल्ड केयर, तो जी फैक्ट. सो जी से चेंजिंग जेंडर रोल्स. एफ से हो गया हमारा लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट. ई से हो गया हमारा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी. सी से हो गया हमारा कॉस्ट, हाई कॉस्ट ऑफ चाइल्ड केयर. सो डिक्लाइन बहुत ज़्यादा हो रहा है चाइना, इंडिया में भी डिक्लाइन होगा. इंडिया की पीक पहुंचेगी पॉपुलेशन 2050 तक, फिर डिक्लाइन करेगी. चाइना की तो डिक्लाइन करने लगी है, नाइजीरिया की बढ़ेगी, तो चाइना से ज़्यादा पॉपुलेशन नाइजीरिया की आ जाएगी 2100 तक. सो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे इसके, TDDWS से याद रख सकते हैं, TDDWS. टी से क्या हो गया, डिक्लाइनिंग टैक्स रेवेन्यू कम होंगे. डी से हो गया डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगी, इंक्रीज डिपेंडेंसी रेशियो, और रीजनल डिस्पैरिटीज़ बढ़ेंगी, जैसे नॉर्थ एंड साउथ इटली में गैप बढ़ेगा, सो रीजनल डिस्पैरिटीज़ बढ़ेंगी. एंड डब्ल्यू से हो गया हमारा श्रिंकिंग वर्कफोर्स कम होगी, एंड देयर विल बी स्ट्रेन ऑन इकोनॉमी एंड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम. फिर ऐसे हो गया सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट होगा, तो सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट होगा. टैक्स बेस कम होगा, so there will be loss of cultural vitality and sense of community. So it will be difficult to fund public service. जब social cultural impact क्या होगा, जब टैक्स नहीं होगा, जब टैक्स बेस श्रिंक करेगा, तो it will be difficult to fund public services, नहीं फंड कर पाएंगे. there will social and cultural impact. So it will have social and cultural impact on Italy as well, because there will be decline in public services, because there won't be any fund for that. So TDWS, we'll remember TDWS. So there will be डिक्लाइनिंग टैक्स रेवेन्यू. डी से इंक्रीज डिपेंडेंसी रेशियो. डी से रीजनल डिस्पैरिटीज होंगी. डब्ल्यू से दैट इज देयर विल बी श्रिंकिंग वर्कफोर्स. ऐसे हो गया हमारा सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स. गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स लेगी. सो अगर गवर्नमेंट इन इफ्स को फॉलो करे तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को कुछ कंट्रोल किया जा सकता है. ई से इमिग्रेशन पॉलिसी. सो इमिग्रेशन पॉलिसी कर सकते हैं, देयर कैन बी फ्लैक्सिबल इमिग्रेशन पॉलिसी टू अट्रैक्ट मोर वर्कर्स इन द कंट्री. एफ से हो गया हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे सकता है. So we can give financial incentive to encourage people to have more children, जैसे टैक्स ब्रेक्स हो गया, चाइल्ड केयर सब्सिडी एंड पेड पेरेंटल लीव, जैसे मैटरनिटी लीव मिलती है इंडिया में, उस तरीके से. देन सपोर्ट फॉर फैमिलीज होनी चाहिए. सो इंडियन गवर्नमेंट इन्हें इंक्रीज करती है सपोर्ट फॉर फैमिली, सच एज अफोर्डेबल चाइल्ड केयर एंड फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स. तो ये IFS हो गया, दैट इज इमिग्रेशन पॉलिसीज. देन फाइनेंशियल इंसेंटिव दैट इज इंसेंटिव्स एंड सपोर्ट फॉर फैमिलीज. सो इंडिया की बात करें, इंडिया इज़ इन द मिडिल ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस. तो हमारी फर्टिलिटी रेट अभी 2 है, मतलब गिर रही है. एंड मीडियन एज भी बढ़ रही है, जैसे 24 थी 2011 में, नाउ इट इज़ 29. मीडियन एज नाउ इज़ 29, एक्सपेक्टेड टू बी 36 बाई 2036. सो इंडिया में क्या इश्यूज़ है, इनफॉर्मल इकोनॉमी है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इशू है, रिलीजियस डिफरेंसेज, जेंडर डिस्पैरिटी, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, लो एम्प्लॉयबिलिटी, वाइडनिंग इनकम गैप एंड जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. सो इंडिया को क्या करना चाहिए, हेल्थ एंड एजुकेशन पे स्पेंडिंग ज़्यादा बढ़ानी चाहिए कि लोग ज़्यादा एम्प्लॉयबल हो. एंड देन इंक्रीज फैमिली वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बनाना चाहिए, ब्रिज स्किल गैप, इंकरेज फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज. सो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वी नीड टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू सप्लीमेंट डोमेस्टिक कैपिटल एंड प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एंड देयर शुड बी ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बनाने की ज़रूरत है.